हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑटो कैड के बारे में देखा था कि व्हाट इज ऑटो कैड और ऑटो कैड का यूज कौन कौन करता है। और ऑटो कैड में हम लोगों ने देखा था कि आर्थो मोड क्या होता है, आर्थो मोड कब ऑन रखना है, कब ऑफ रखना है, और कुछ बेसिक्स के बारे में हमने बात की थी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, इन सबको हम लोगों ने देख लिया था। चलिए आइए कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ऑटो कैड है क्या। मैंने बताया था कि ऑटो कैड एक ऑटोडेस्क कंपनी है यूएसए की, जिसने इसको डेवलप किया था। फर्स्ट टाइम जो ऑटो कैड को डेवलप किया था इन 1982 में डेवलप किया था। ऑटो कैड है क्या, बेसिकली ये एक 2D और 3D आपका ड्राफ्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज आर्किटेक्चर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सो अदर्स इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखा था कि ऑटो कैड को कैसे स्टार्ट करना है। मैंने बताया था कि आप सबसे पहले आपको ऑल प्रोग्राम से जाना है, उसमें आपको सर्च करना है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क में आपके पास आपका जो भी वर्जन होगा, 2020 होगा, 2021 होगा, 2 होगा, वो आपका शो होने लगेगा। आपको उस पर डबल क्लिक करना है, आपका ऑटो कैड सिंपली ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि आपके पास जो स्क्रीन शो होगी वो इस प्रकार से शो होगी। GUI के बारे में बात किया था कि इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। और ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। कुछ बेसिक्स बताया था कि कैड क्या है, CADD कैड क्या है, GUI क्या है, यूसीएस क्या होता है, ड्राइंग, डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग में डिफरेंस बताया था मैंने, और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात की थी। तो बेसिकली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल को। तो बेसिकली होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू होता है वो बनता है टॉप साइड में एक्स वाई लाइन के। और जो उसका जो ऑब्जेक्ट का जो क्या है, टॉप व्यू जो बनेगा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, और जो इसका फ्रंट व्यू होगा वो एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। और जो इसका साइड व्यू है, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में बनता है, फ्रंट व्यू के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। ओके, सेम इसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट है आपका थर्ड एंगल पोजीशन। थर्ड एंगल पोजीशन में लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट का जो इस बार टॉप व्यू है वो बनेगा आपका एक्स वाई लाइन के एक्स वाई लाइन के टॉप। जो इसका टॉप व्यू है वो बनेगा आपका एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, और जो इसका फ्रंट व्यू है वो बनेगा एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। और जो इसका साइड व्यू है वो ऑब्जेक्ट का वो लाई करेगा राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। ओके, देन सिंबल्स के बारे में मैंने बात किया था कि फर्स्ट एंगल का सिंबल क्या है और थर्ड एंगल का सिंबल क्या है। एक्सटेंशन टाइप में बताया था कि क्या है, .dwt होता है, टेम्पलेट फाइल होती है। इसका काम होता है कि .dwg की नई नई फाइलों को क्रिएट करना होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑटो कैड का जो सेविंग फाइल है उसका एक्सटेंशन टाइप क्या होता है, जो होता है .dwg होता है। ऑर्थो मोड बताया था मैंने, ऑर्थो मोड ऑन है, इसका मतलब क्या है, लाइंस जो आपकी है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ होगी। अगर आपका ऑर्थो मोड ऑफ है तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइन है वो ऑल डायरेक्शन में ड्रॉ होगी। इसको आप लोग ऑन करने के लिए F8 को प्रेस करके आप लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यूसीएस क्या होता है, तो यूसीएस का कमांड होता है हमारा यूसीएस। एक प्रकार से आपका एक्स और वाई एक्सिस से होती है इसको। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मूव कराने के लिए कभी कभी क्या होता है, यूसीएस आपका कर्सर के पास आ जाता है, आपको ड्राइंग में आपके ड्राइंग के बीच में आपका यूसीएस आ रहा है, तो आपको यूसीएस को साइड में पिक करना होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल टाइप करेंगे यूसीएस इंटर, देन एम इंटर, देन आप उसको पिक करके आप उसको साइड में कर सकते हैं। सिंबल ऑन ऑफ के लिए क्या है आपके पास, ये कुछ सेटिंग्स है। सिंबल ऑन ऑफ के लिए आप क्या करेंगे, डीएस इंटर प्रेस करेंगे, देन आपको जाएंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप का आपको ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको सारे सिंबल्स को टिक कर लेना है, देन ओके कर लेना है। उसके बाद क्या है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर के आपके पास तीन तरह के सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं। किसी आप सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है,
आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास 3 मेथड है सिलेक्ट करने के। पहला मेथड है आपके पास डायरेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब आपको ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे और क्लिक करके डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, क्रॉसिंग विंडो है, जिसमें आप राइट से लेफ्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको माउस को ड्रैग करके, या फिर आपके पास अगला ऑप्शन है लेफ्ट टू राइट। तो चलिए इन सभी चीज़ों को जो भी मैंने डिस्कस किया है इसको हम ऑटो कैड में प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑटो कैड ओपन करने जा रहा हूँ अपना। ये मेरे पास ऑटो कैड 2020 पड़ा हुआ है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पे आएगा स्टार्ट ड्राइंग। आप इस पे क्लिक करके आप ड्राइंग के पेज को आप ओपन कर सकते हैं। ये आपका पूरा है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, आपके पास ये टूल बार है, आपके पास ये आपका स्टेटस बार है, यहाँ पे आपके सारे कमांड जो शो होते हैं, आप कौन सा कमांड ले रहे हैं कौन सा नहीं ले रहे हैं। और ये कुछ आपको टूल्स दिए हुए जिनकी आप हेल्प से आप ड्राइंग्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूसीएस क्या है। यूसीएस आपको ये दिख रहा है एक्स और वाई, ये आपका यूसीएस है। तो यूसीएस को क्या करना है, आपको पिक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आपको सिंपल पिक करके इसको आप ले जा सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो आप इसको सिंपल पिक कर सकते हैं यहाँ से, देन क्लिक करके आप उसको वहाँ पे रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सेटिंग्स क्या है। मैंने बताया कि सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको डी एस इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ डी एस, देन इंटर। जैसे ही मैंने डी एस एंटर किया, उसके बाद आपको क्या करना है, स्नैप ग्रिड आपको पास ऑप्शन मिलेगा, पोलर ट्रैकिंग मिलेगा, ऑब्जेक्ट स्नैप, आपको जाना है ऑब्जेक्ट स्नैप पे। मेरा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट स्नैप पे है। उसके बाद आपके पास ये सारे जो आपके पास ये मार्क्स हो रहे हैं, अगर आपके सारे ऑफ है तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेना है, देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि आर्थो मोड क्या होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन मेरी क्या हो रही है, या तो हॉरिजॉन्टल जा रही है या तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं लाइन किसी भी एंगल पर ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ये लाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, आर्थो मोड ऑन है। कैसे ऑन है मैं दिखाता हूँ। तो ये लाइन अभी किसी एंगल पे नहीं जा रही है, ये जा रही है हॉरिजॉन्टल जाती है और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी ड्रॉ हो रही है। तो ये है आपके पास ये ऑर्थो मोड ऑन ऑफ का ऑप्शन है। अगर ये ब्लू टिक है इसका मतलब क्या है, आपका ऑर्थो मोड ऑन है। अगर ये आपका ब्लू टिक नहीं है तो इसका मतलब समझिए आप कि आपका ऑर्थो मोड अभी क्या है, ऑफ है। तो आपको क्या करना है, ऑर्थो मोड ऑन करने का मतलब क्या है, लाइन जो आपकी पहले आपका ऑर्थो मोड ऑन था तो आपकी लाइन जो थी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ हो रही थी। अब क्या किया मैंने, सिंपली जस्ट ऑर्थो मोड को ऑफ कर दिया है। अब मैं लाइन को ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा आपकी लाइन जो है वो किसी भी एंगल पे ड्रॉ हो सकती है। मैं यहाँ चाहता हूँ, यहाँ चाहता हूँ, किसी भी एंगल पे मैं लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ इजिली। ओके, नाउ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आप सिंपली चाहते हैं कि आप इसको पेज को रोटेट करना चाहते हैं या फिर आपको पेज को ड्रैग करना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको, सिंपल इससे आप माउस में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपको उसको क्लिक करना है, इसे आपको क्लिक करना है, सॉरी, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको जूम करने के लिए आपको स्क्रॉल के जिससे आप माउस में स्क्रॉल करते हैं, आप सिंपल इसको स्क्रॉल करके जूम कर सकते हैं स्क्रीन को, आप आसानी से आपका जूमिंग हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद मैंने बात की थी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपके पास। मैंने बताया था कि आपके पास 3 तरह के सिलेक्शन प्रोसीजर है। जो पहला सिलेक्शन प्रोसीजर डायरेक्ट, मैंने बताया डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड बताया था कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा बताया था मैंने क्रॉसिंग विंडो, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड है क्या।
तो डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड में आपको क्या करना है, जिस लाइन को आपको सिलेक्ट करना है, आपको सिंपली उस लाइन पे आपको कर्सर को ले जाके क्लिक करना है और वो लाइन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। देन मुझे ये लाइन सेलेक्ट करनी, मैंने इसके पास गया, मैंने इसको क्लिक किया, देन ये लाइन सेलेक्ट हो गई, देन मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये तरीका था फर्स्ट मेथड जिसमें हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड है। उसके बाद देखते हैं कि विंडो क्रॉसिंग मेथड क्या है। मैंने बताया कि पहले मैं देखूंगा कि पहले हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया जस्ट लेफ्ट साइड में, और मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक किया और ये आपका सिलेक्ट हो गया पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में। ओके, फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पे सिंपल मैंने कर्सर को प्लेस किया और यहाँ पे क्लिक किया और ये आपका सिलेक्शन बार आपका स्टार्ट हो गया। देन आपने क्लिक किया, आपका ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ओके, अब आपके पास क्या है ऑप्शन, राइट टू लेफ्ट। आपने सिंपल क्लिक किया यहाँ पे और आपने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया, आपका ऑब्जेक्ट पूरा एक बार में ही सिलेक्ट हो गया। अब सबसे जरूरी बात क्या है, जैसे कि आप कोई भी कमांड यूज कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने कौन सा कमांड यूज कर लिया है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एस्केप बटन को आप प्रेस कर सकते हैं। जो कि आप किसी भी कमांड में अगर आप हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सा कमांड ओपन कर लिया है, तो आप एस्केप बटन को प्रेस करके आप कमांड कैंसिल कैंसिल जब तक नहीं हो जाएगा आपको यहाँ पे शो होने लगे, तब तक आप इसको कर सकते हैं। तो आपका आसानी से सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसके बाद आप जो कमांड आपको नोन है, आप उसको एंटर करके आप सिंपल उस कमांड को हम लोग यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है, मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करने के लिए आपके पास आप दो की का यूज कर सकते हैं। आपके पास एक तो इंटर का जो आपके पास की दिया हुआ है, आप उससे यूज कर सकते हैं। और आपके पास जो स्पेस का जो आपका बटन है, जो आपके पास की है, वो भी आपका इंटर का ही काम करता है। तो आप जैसे आपको यहाँ पे कोई कमांड लेना है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आगे, कि लाइन कमांड, तो लाइन कमांड में हमारा क्या होता है, एल इंटर। तो मैंने एल किया प्रेस, इंटर के लिए आप स्पेस को दबाएंगे तो आपका प्रेस करेंगे तो आपका लाइन कमांड आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका स्पेस बटन ही आपका क्या करता है कि इंटर का काम करता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको किसी कमांड को आप किसी कमांड से एग्जिट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक बार इंटर प्रेस करना है, और आप दोबारा ही उसी कमांड पे आप जाना चाहते हैं तो आपको फिर से इंटर प्रेस करना है, आपका फिर से वही कमांड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, बेसिकली आप किसी कमांड से एग्जिट होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक बार इंटर प्रेस करना है, फिर आप दोबारा उसी कमांड पे जाना चाहते हैं तो आपको फिर से एक बार इंटर प्रेस करना है, दोबारा उसी कमांड पे आपको आपका स्टार्ट हो जाएगा। देन सिंपल आपको कमांड से आपको स्केप करना है तो आप स्केप बटन का यूज कीजिए, तब तक आपका कैंसिल नहीं हो जाता है, देन आप कमांड से बाहर हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक्स थे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे जो आने वाले आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका लाइन कमांड के बारे में।